हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आर यारो 2023 के लिए सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज नंबर 3 पर आज हम बात करेंगे, जिसमें 60 प्रश्न होंगे और ये 60 के 60 प्रश्न आपके यूपीपीएससी आर यारो एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए। ये टेस्ट सीरीज पीसीएस मंत्रा की तरफ से दी गई है, जिसका ये टेस्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप सभी मित्रों ने वो क्लासें नहीं देखी तो आप उनको अवश्य देखिए। एक टेस्ट सीरीज कि स्पेशल क्लास हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसका नाम रखा है आर एरो 2023। तो आप जाइए उस पूरी प्लेलिस्ट को एक बार साथ देख सकते हैं। आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के बीच है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का बताइए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने: रूप, रोपना, रोटी और रोदन। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि रुदन आपका तद्भव शब्द नहीं है। तो रुदन क्या होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे, रुदन आपका तत्सम शब्द होगा। इसका अगर तद्भव की बात करेंगे तो रुदन का ये होता है रोना। ठीक है, रोना इसका तद्भव हो जाएगा और रुदन आपका तत्सम हो जाएगा। रोपण हमारा तत्सम शब्द है, रूप हमारा तत्सम है और रोटी हमारा तत्सम है। ठीक है, अब अगर इसका डिटेल से अगर आपको थोड़ा बहुत और देखना है तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहां देख लेना। केवल आप यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पर आपसे तद्भव शब्द पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोग। ठीक है, लोग आपका तद्भव है, बाकी शब्द आपके तत्सम दिए गए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है। तो उसको याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके तीनों सही सुमेलित हैं। ये भी देखिए, सलाई का सला का होता है, लूक का उल्का होता है और वह का अशो होता है। तो सवा का सवा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर आपसे सही सुमेलित पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माथा का मस्तक होता है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों आपके ये गलत सुमेलित हैं, तो आप इसको याद रखेंगे, माथा का मस्तक होता है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव में सही सुमेलित है, बताइए। तो उसको याद रखेंगे, 5वां प्रश्न आप सभी के बीच है, इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहू। तो दोस्तों याद रखेंगे, साहू का साधु होता है, ये आपका सही है, बाकी तीनों आपके गलत सुमेलित है। ठीक है, इसके गलत सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सौत शब्द का तत्सम होगा। दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौत का होता है सह पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बताइए। जैसा का यादृश्य, जो का यह, माँ का मात्र या चाचा का पितृत्व। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 100 लाइक हो जाएं, जिससे कि आप सभी को इसका पीडीएफ भी फ्री में मिल जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात को मात्र कहा जाता है। ठीक है, माँ को मात्र कहा जाता है। ठीक है, आपसे सॉरी, यहाँ पर पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माँ को माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे साथियों, माँ को माता कहा जाता है, बाकी तीन आपके सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न का 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताएंगे। तद्भव शब्द आपसे पूछा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस। ठीक है, किस शब्द आपका तद्भव है, बाकी आपके तत्सम है। ठीक है, जैसे तब की बात करेंगे तो इसका जो तद्भव बनेगा वो तेरा बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद रखना है, तेरा होगा। श्याम की बात करेंगे तो श्याम का क्या होता है, साला होता है। ठीक है, साला होता है, ये आपका तद्भव होगा। सप्त की बात करेंगे तो सात होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे तद्भव पूछा है तो तद्भव शब्द हो जाएगा किस, बाकी ये जो दिए गए ये सारे के सारे आपके तत्सम है, इनके तद्भव आपके ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपसे तत्सम पूछा है। तो दोस्त याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इला। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इला। जामुन की बात करेंगे तो ये आपका तद्भव है। आंवला की बात करेंगे तद्भव है। जिस भी शब्द में आपकी ये वाली बिंदी मिले, आप आंख मीच के तद्भव लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, शेष का क्या हो जाएगा, शेष होता है, बाकी ये तीनों गलत सुमेलित हैं। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात कर ले। जैसे वाघ की बात करेंगे तो वाघ का क्या होता है, तो दोस्तों याद रखेंगे इसका व्यास व्याघ्र होता है। ठीक, इसका व्याघ्र होता है। हीरा की बात करेंगे तो दोस्तों हीरा का क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका हीरक होता है।
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका हीरक होता है और साखी की बात करेंगे तो इसका साक्षी होता है। ठीक है, साक्षी मलिक वाला, अगर आपने नाम सुना होगा साक्षी मलिक, तो ये होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, तो ये पूछा है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ब्राह्मण के पर्यायवाची की बात करें तो द्विज होता है, भूदेव होता है और विप्र होता है। तो ये तीनों के तीनों आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपसे पवन का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तनय, तनय पवन का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देखिए पवन के वायु होता है, मारुति और अनिल, ये तीनों पवन के पर्यायवाची होते हैं। जब अगर तनय होता है वो पुत्र का पर्यायवाची होता है। किसका? पुत्र का पर्यायवाची होता है। और आप कमेंट करके बताएंगे तनया किसका पर्यायवाची होता है, कमेंट करके बताएंगे तनया किसका पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर भी नहीं शब्द पूछा है, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दांत का पर्यायवाची नहीं है। जब दंत, दसन, द्विज, रद, रदन, ये सारे के सारे आपके दांत के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, दंत, दसन, द्विज, रद, रदन, तो ये तीनों के तीनों जो रदन और रदन और द्विज, ये तीनों के तीनों आपके दांत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो याद रखें दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और वो शब्द आपका अमर्त्य, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको बताना है बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्जल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची कौन सा है। मित्र, सखा, सहचर, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहचर हो जाएगा। ठीक है, मित्र का सहचर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मनोहर किसका पर्यायवाची है, तो आप सभी लोग मनोहर बताएंगे। मनोहर किसका पर्यायवाची? ठीक है, तो याद रखेंगे रमणीक का पर्यायवाची है, रमणीक। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, रमणीक का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची है। बताएंगे दोस्तों, यहाँ पे जो सुषमा शब्द दिया गया है इसका आपको पर्यायवाची पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोभा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोभा सुषमा का पर्यायवाची है। अब मैं आपसे पूछता हूँ हेम किसका पर्यायवाची है। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे सभी साथीगण कि जो हेम शब्द है वो किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों हेम सोना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका? सोना का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। बताइए, 17वां प्रश्न है, अन्य सभी से भिन्न है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अन्य सभी से भिन्न है। बाकी आपके जो गंगाधर, चंद्रमौली और मदनारी, ये तीनों के तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ये किसके सब पर्यायवाची हैं? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, ये सब शिव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? शिव के पर्यायवाची हैं। कैसे याद रखेंगे? गंगाधर यानी गंगा को धरने वाला, या गंगा जिसके सिर पर है उसे क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। चंद्रमौली शिव को ही कहा जाता है और मदनारी शिव को ही कहा जाता है। तो मधुरिप जो बचा आपका सी वाला। अब इसकी बात आएगी कि मधुरिप किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखेंगे किसका पर्यायवाची है, तो ये विष्णु का पर्यायवाची है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, देखिए 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। यहाँ पर देखिए भिन्न वाला शब्द आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सभी साथीगण इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मित्रों अपने सही आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, रघुपति। ठीक है, ये तीनों से अलग भिन्न है। अब बात करेंगे किस प्रकार से। तो देखिए जो भूप होता है, महीप होता है और आपका नरेंद्र होता है, ये तीनों के तीनों जो पर्यायवाची होते हैं, ये दोस्तों आपके तीनों के तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। किसके? राजा के पर्यायवाची होते हैं। अगर हम बात करें रघुपत की, तो रघुपत किसका पर्यायवाची? तो दोस्तों ये राम का पर्यायवाची है। रघुपति, राघव, राजा राम, आपने इस तरीके से सुना होगा। तो रघुपति, राघव, राघव किसका? राम का है, राघव। ठीक है, राजा राम। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची है? राम के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे इन चारों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बात करेंगे विष, तो विष का गरल होता है। ठीक है, बताएंगे इनमें से कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। विष का देखिए गरल होता है, लक्ष्मी श्री होता है, वृष्टि का पावस होता है, तो ये तीनों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जो क्या नाम है इसका विष है वो आपका किसका हो जाएगा पर्यायवाची। तो आप याद रखेंगे विष की जो पर्यायवाची होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पे जो गरल दिया गया ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जैसे आदित्य की बात करें तो आदित्य मार्तंड का पर्यायवाची होता है, नाहर केशरी का पर्यायवाची होता है, जलद रत्नाकर का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 21 में। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। अब आपको शुद्ध वाक्य बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला है कि पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, तो ये तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरे की कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो देखिए हमसे शुद्ध पूछा है तो पेड़ से पत्ता गिरा ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तीसरा कि पेड़ की पत्ता गिरा, तो की शब्द ये गलत दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ में से नहीं होता, पेड़ से पत्ता गिरा ये होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर जैसे पहला दिया है कि दुकानदार ने ताला खोला। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है। दूसरा को दुकानदार ने ताला खुली, देखिए खुली शब्द दिया तो ये आपका खुली की जगह ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला दुकानदार को ताला खोला, को नहीं होना चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। दुकानदार को ताला खुलवाया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दुकानदार ने ताला खोला, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आप भी देखिए साथ ही साथ आप भी इनको पढ़ते चलें और कोशिश करें ये चेक करें कि आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन सी टॉपिक में आपकी भी कमियां हैं, शुद्ध आपके कंप्लीट हो पाए कि नहीं हो पाए। ठीक है, आप एनालिसिस खुद से करें और समझेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपसे सही वाक्य पूछा है। ऐसे बात करेंगे पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो पहला वाक्य दिया गया है, ठीक है, पहला कह रहा है कि तुम तुम्हारा काम करो, क्या आप इसी प्रकार से बात करेंगे, तुम तुम्हारा काम करो, तो क्या कहेंगे, ये तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। जबकि हमको कैसा सही वाक्य पहचाना है। दूसरा जैसा देश वैसा वेश, तो हमने कई बार पढ़ा है। ठीक है, जैसा देश वैसा वेश, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर 24 में, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर बताएंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो बिल्कुल अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। अब कैसे हो जाएगा शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर डी, आइए एक करके समझते हैं। ये आपका प्राणायाम ये आपका सही लिखा गया है। जैसे बात करें निस्वार्थ की, तो ये किस तरीके से लिखा जाता है, तो दोस्तों ये जो शुद्ध लिखा जाता है वो इस तरीके से देखिए लिखा जाता है। पहले तो आप इस तरीके से नि लिखेंगे, फिर उसके बाद स्वार्थ लिखेंगे, स्वार्थ, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा किसका, निस्वार्थ का। अनुयायी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ई दिया, यहाँ पर या हो जाएगा किस प्रकार से, तो आप इसको देख लेना, अनुयायी। ठीक है, इस प्रकार से अनुयायी लिखा जाता है। ई की जगह ये आता है। विशेषता की बात करेंगे तो विशेषता दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ पर जो ता है इसके लिए हलंत नहीं होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डंडा हो जाएगा। ठीक है, डंडा हो जाएगा, ये लास्ट में ये वाला बनेगा, तो इस प्रकार ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और एक एक प्रश्नों को देखेंगे। 25वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर आपको गलत वाला बताना है। चलिए बताते हैं, एक एक करके समझेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य गलत है। ठीक है, बताइए फटाफट कौन सा वाक्य गलत है। तो जो यानी शब्द दिया गया यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी शब्द आपका गलत हो जाएगा। यानी इस तरीके से नहीं लिखा जाता, यानी किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप याद रखेंगे साथियों, यानी हमारा इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, पैतृक हमारा सही है, शोची सही है और महत्व सही है। महत्व में आप विशेषकर आप याद रखेंगे जो महत्व होता है ये ता में ता होता है और इस प्रकार से होता है महत्व, ये आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी इस तरीके से लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें, या शुद्ध वाक्य है बताइए, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा उपयुक्त आता है, देखिए उपयुक्त ये गलत हो जाएगा, उपयुक्त आता है तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान करनी होगी। तो आइए एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, क्या आपको ये लगता है कि ये वाक्य सही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इस वाक्य में कमी दी गई, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। ठीक, आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान करें, तो आपको सही कथन पहचाना है। ठीक है, दूसरा कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए अनुसरण दिया है तो ये अनुसरण आपकी इसमें गलती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया स्पष्ट तरीके से। अनुसरण किस तरीके से लिखा जाता है, तो आइए आप एक बार समझेंगे।
अनुसरण, ये वाला ड़ होता है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर न दिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर न दिया है, आप देख पाएंगे यहाँ न दिया है, यही यहाँ पर गलती थी, ठीक है, यही यहाँ पर गलती थी। तो अनुसरण आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। आइए आगे बात करेंगे दूसरे में, दिल्ली यमुना के किनारे बसी है, तो यमुना नहीं होता, यहाँ जमुना दिया है, यहाँ पर यमुना होना चाहिए, यमुना इस तरीके से होना चाहिए, तो ये भी आपका दूसरा भी गलत हो गया। अगला आपका होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, ठीक है, ये कह रहा है होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, तो आपसे पूछा कि शुद्ध वर्तनी वाला, तो होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, तो अभी तक तो हमें ये भी सही दिख रहा है और पहला भी। पहला देखेंगे आप, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा दी है, ये गलत है, प्रतिज्ञा, यहाँ पर प्रतिज्ञा किस तरीके से लिखा जाता है, प्रतिज्ञा, ये आपका होता तो ये आपका सही हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए शुद्ध शुद्ध के प्रश्न आपको इस तरीके से देखने हैं, इनमें क्या होता है, जो बीच में शब्द होते हैं वो आपके गलत होते हैं, पूरे वाक्य तो आपका सही होता है, और कुछ शब्दों की वजह से वाक्य पूरा गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे सदृश से पूछा है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताएंगे सदृश से कैसे लिखा जाता है, फटाफट बताएंगे सभी साथीगण, सदृश से कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर अगर बात करें 28वें प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सदृश। आप लोग एक बार चेक करेंगे किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सदृश, ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, बताएंगे इनमें से शुद्ध वाक्य क्या होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, आइए एक एक करके समझेंगे कि श्री कृष्ण के क्या वास्तविक अनेकों नाम है, ठीक है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया कि श्री कृष्ण के कई नाम हैं, तो कई नाम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये तो पहला वाक्य गलत हो गया, हमें शुद्ध वाक्य बताना है। दूसरा, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, विभिन्न नाम नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, वाक्य आप पढ़ेंगे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, और डी में देखेंगे श्री कृष्ण के विविध नाम है, तो ये विविध शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक शब्द का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ पर 30 में प्रश्न आपको शुद्ध वर्तनी आपको बताने हैं कि किसकी सही वर्तनी है। जैसे बात करेंगे सबसे पहले शमशान की, दोस्तों शमशान आपका गलत लिखा गया है, ठीक है, शमशान आपका गलत लिखा गया है, इस तरीके से शमशान नहीं लिखा जाता, तो फिर किस तरीके से लिखा जाता है, तो याद रखेंगे शमशान इस तरीके से लिखा जाता है, शमशान। तो ये जो वर्तनी मैंने आपको लिख के दिखाई है, ये आपकी शमशान वाली सही हो जाएगी, ये पहली गलत हो जाएगी। बात करेंगे सांसारिक की, तो ये सांसारिक भी आपका गलत लिखा गया है, तो फिर सही किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप याद रखेंगे ये लिखा जाता है सांसारिक, ठीक है, सांसारिक, ये आपका सही है। गलती क्या थी, इस वाले सा में डंडा नहीं था, तो ये गलती थी। बात करेंगे घनिष्ठ की, तो घनिष्ठ भी आपका गलत लिखा गया है, तो फिर आप बात करेंगे घनिष्ठ कैसे सही लिखा जाता है, तो दोस्त याद रखेंगे घनिष्ठ देखिए इस तरीके से सही लिखा जाता है, घनिष्ठ होता है ना कि घनिष्ठ होता है, टा दिया यहाँ पर ठा हो जाएगा, तो इस प्रकार सच्चिदानंद आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ दिया गया 31 में निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए, आपको गलत वर्तनी वाले वाक्य की पहचान करनी, तो बताइए। पहला दिया कि मेरा नाम राधा रमण है, तो दोस्तों आप बताएंगे क्या ये सही वाक्य है, तो आप याद रखेंगे इसमें ये दिया है कि मेरा नाम राधा रमण है, आपको गलत वर्तनी वाले वाक्य की पहचान करनी है, तो पहला तो आपका सही हो जाएगा, राधा रमण ऐसे लिखा जाता है। दूसरा है कृष्ण बंसी बजाते थे, कृष्ण बंसी बजाते थे, तो अब इसमें बताइए क्या इसमें कोई गलती है, तो आप कहेंगे तो बंसी लिखा है ये आपका गलत लिखा है, क्या, तो बंसी शब्द आपका गलत है, तो फिर वंशी कैसे लिखा जाता है, तो वंशी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है साथियों, तो याद रखेंगे इसे वंशी कहा जाता है बंसी की जगह, तो ये जो शब्द दिया गया ये आपका गलत दिया गया है, बाकी आपके ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, संज्ञा के 4 उदाहरण हैं, 2 तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए, यहाँ पर आपको गलत वाक्य बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए। अब देखेंगे उज्ज्वल, आप पहले ही आप देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों, उज्ज्वल शब्द इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, हद फिर आता, तो उज्ज्वल आपका गलत है। सही उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, आप उस पर कोशिश करेंगे, देखो इनकी प्रैक्टिस आप जब तक डेली टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे तब तक आप इनको शुद्ध नहीं लिख सकते, तो कंटिन्यू आप कोशिश कीजिए कि आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखें, ठीक है, और अगर आप और अच्छा हिंदी करना चाहते हैं तो एक हमारी टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें आप जीएस और हिंदी दोनों की टेस्ट सीरीज रेगुलर चलती है कंटिन्यू, तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। ये आपका एक नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आरो यारो 2023 करके व्हाट्सअप करेंगे और ज्वाइन लिख के भेजेंगे, आरो यारो 2023 ज्वाइन, तो आपको वहाँ पर
जॉइन कर दिया जाएगा, कुछ शुल्क लिया जाएगा, बहुत कम शुल्क होता है। जो टेस्ट सीरीज आपको 3 से 4 हज़ार रुपए में दी जा रही है, उसका आप ये मान के चलिए 2 से 3% रुपए लेकर आपको वहाँ पर जॉइन कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, उसी टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप चाहें तो इसको जॉइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपका बहुत सारा सुधार हो सकता है। रेगुलर आप टेस्ट सीरीज देंगे और लगभग जब तक प्री एग्जाम नहीं होगा तब तक आप कंटिन्यूस में टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्ज्वल। आप देखेंगे किस तरीके से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्त याद रखेंगे, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य में जो सही शुद्ध रूप होगा वो आपको बताना है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, देखिए एक यहाँ पर जो जल शब्द दिया गया है, जल का प्रयोग तो है, जब पौधे सींचेगा या पौधे में पानी लगाएगा तो हमेशा पानी ही लगाएगा, यहाँ जल का प्रयोग दोबारा कर दिया। तो आप देखेंगे पौधे, श्याम पौधों को जल से सींच रहा है, पहला तो इसी प्रकार से गलत हो गया। दूसरा यहाँ कह रहा है कि पौधे का जल से सींचना, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है श्याम पौधे सींच रहा है, देखिए श्याम पौधे सींच रहा है, ये आपका वैसे भी गलत है, ठीक है। श्याम सॉरी जल से सींच रहा है श्याम पौधे, ओहो आपसे पूछा है कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तो साथ ही याद रखेंगे 30 में शुद्ध रूप आपसे पूछा है, ठीक है। श्याम पौधे सींच रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जल जल जहां पर भी आपको दिखेगा वो वाक्य आपका गलत हो जाएगा, ये भी जल है, ये भी जल है और ये भी जल है, जल नहीं होगा क्योंकि पौधे सींचे जाते हैं तो हमेशा पानी से ही सींचे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। 33 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी आपको गलत वाक्य बताना है। पहला वाक्य कि बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ठीक है। पहला वाक्य कह रहा है बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ठीक है, तो ये गलत हो रहा है। बच्चे ने कहा आपने नहीं सुना, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा है पेड़ से पत्ता गिरा, देखिए आपको क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। दूसरा पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी वाक्य आपका गलत हो जाएगा। तीसरा आपका अमित ने जेब से सॉरी एक मिनट आपको दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, आपको अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। तो ये भी आपका सही वाक्य और ये भी आपका सही वाक्य, ठीक है। तीसरा आपका अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, तो ये भी देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल सही वाक्य, एक एक शब्द इसमें सही लिखा गया है। फोर्थ वाक्य कि विद्या सदैव साथ, देखिए यहाँ पर एक शब्द आ गया उसमें सदैव, आप देखेंगे तो क्या आपको इसी प्रकार सदैव आपने लिखा हुआ देखा है, यही तो गलती है, सदैव में डबल मात्राएं होती हैं, ठीक है, सदैव इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका गलत है, बाकी तीनों आपके सही है। आप एक एक शब्द देखें, जैसे बच्चे सही लिखा है, ने सही लिखा है, कहाँ पर, आपने, कहा, सुना, ये सारे के सारे आपको शब्द देखने पड़ेंगे कि ये सही लिखे कि नहीं। जैसे आप यहाँ देखेंगे रुपए, तो रुपए आपका सही लिखा है कि नहीं, पत्ता सही लिखा है कि नहीं, इस प्रकार इसमें सदैव शब्द है यही गलत लिखा है, तो इसका सदैव इस प्रकार से लिखा जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। जैसे बात करेंगे सबसे पहले पहले वाक्य की कि मैं सारी रात भर जागता रहा, ठीक है, मैं सारी रात जागता रहा, ये होना चाहिए इसका वाक्य। मैं सारी रात भर क्या होता है भाई, रात भर नहीं होगा, मैं सारी रात जागता रहा, तो पहला वाक्य गलत हो जाएगा। अगर इसमें भर शब्द नहीं होता तो आपका सही हो जाता। दूसरा दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो परिश्रम ही तो भाई देखिए दिन भर वह परिश्रम करता है, कड़े क्या होता है, परिश्रम भी तो भाई कठिन ही होता है, तो इसमें कड़े शब्द नहीं होना चाहिए था, तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। अगला वाक्य आपका प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो दोस्त याद रखेंगे प्रत्यक्ष को शब्द होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ है कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। अब फोर्थ ऑप्शन आपका दिया तो यही वाक्य आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आप इसमें देखेंगे तो एक एक शब्द आपका सही लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। क्या बताना है आपको, गलत वर्तनी बतानी है, अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। तो साथ में एक एक करके आप यहाँ पर पढ़ेंगे चार ऑप्शनों को, फिर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे बात करेंगे यहाँ पर प्रामाणिक की, तो यहाँ पर जो प्रामाणिक दिया है आपका बिल्कुल सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। प्रामाणिक ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। बात करेंगे बहिरंग की, तो ये बहिरंग भी आपका सही लिखा गया, इसी प्रकार से लिखा जाता है। आगे बात करेंगे निर्दय की, तो निर्दय भी आपका सही लिखा गया, इसी प्रकार से लिखा जाता है। एकांतिक की बात करेंगे तो ये थोड़ा आपका गलत लिखा गया है। अब एकांतिक जब ये गलत है तो फिर सही कैसे लिखा जाएगा, तो साथ ही याद रखेंगे एकांतिक आप देखेंगे किस तरीके से लिखा जाता है, एकांतिक, ठीक है, अभी पूरा नहीं लिखा है, आप पहले इसको पूरा लिख जाने दें तब देखें। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा, ठीक है। जो ए दिया है ये आपकी बड़ी वाली होगी, छोटी वाली नहीं होगी।
एकांतिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके सामने 3 शुद्ध होंगे और 1 अशुद्ध है, बताइए। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यावहारिक। क्योंकि जो देखिए विदुषी सही लिखा गया है, अत्यंचरी सही लिखा गया है, ठीक है, और आगे दिया कुमुदनी, ये भी आपका सही लिखा गया है। गलत क्या है? व्यावहारिक। तो इसका जो सही रूप होगा वो होगा व्यावहारिक, ठीक है। क्या होता है इसका सही रूप? व्यावहारिक, ये इसका शुद्ध रूप होता है। और यहाँ पर देखिए व्य दिया है, यहाँ पर व्या होना चाहिए, यही आपकी गलती थी। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द पहचाने, आपको यहाँ पर शुद्ध बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक दिया गया है, किस प्रकार से औद्योगिक लिखा जाता है। देखिए इसमें 1 मात्रा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 मात्राएं पर एक गा गलत कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये अधो ये दे दिया, इसमें देखिए जाते ये गलत हो जाएगा। पहला सही है औद्योगिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का आपको रूप बताना है। यहाँ पर क्या दिया, ये दिया गया आपके सामने। अब बताएंगे इनमें से ये शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है, अजस्त्र, ठीक है। अजस्र नहीं अजस्त्र होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका परम सत्य आंसर होगा। बाकी तीनों वाक्य आपके गलत दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए। यहाँ पर शुद्ध शब्द देखिए कवित्री कई बार पूछा गया, कवित्री में हमेशा 2 मात्राएं होती है, इसमें 3 दी है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रॉपर गलत हो जाएगा। पूज्य की बात करेंगे यहाँ पर 40 में, तो मैंने आपको कई बार पूज्य के बारे में बताया है कि पूज्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये भी आपका गलत दिया गया। अतिशयोक्ति की बात करेंगे, अतिशयोक्ति भी गलत दिया गया है। परीक्षण देखिए पक्षीगढ़ दिया, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका वाक्य एक सही है। बाकी तीनों के तीनों गलत हैं। अब जैसे कवित्री की बात करें तो कवित्री किस प्रकार लिखा जाता है, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ अपनी क्लास में, आप पुनः एक बार इसको देख लीजिए कवित्री किस प्रकार से लिखा जाता है। कवयित्री होता है, क्या होता है? कवयित्री होता है। तो ये जो लिखा गया है कवित्री, ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। कवित्री आपका शुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार से पूज्य की बात करेंगे तो पूज्य किस तरीके से लिखा जाता है, आप इसमें भी देख सकते हैं पूज्य, ये आपका जो पूज्य लिखा है ये आपकी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ठीक है। वहीं अत्ययोक्ति की बात करेंगे तो अत्ययोक्ति किस प्रकार लिखा जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर अत्युक्ति कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? अत्युक्ति, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों गलत थे, केवल ऑप्शन नंबर डी सही था। एक और प्रश्न आपके सामने यहाँ पर विलोम शब्द है कि अभिज्ञ का विलोम क्या नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। अभिज्ञ का चतुर नहीं होता, ठीक है। अभिज्ञ का अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है और अभिज्ञ भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। यहाँ पर एक शब्द दिया है ओतपोत, आपको विलोम बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपको टिक करना है, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए बढ़ते अपने आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विहीन, ठीक है। ओतप्रोत का क्या होता है? विहीन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अनीस शब्द दिया है इसका विलोम क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे अनीस शब्द का विलोम ईश होता है, क्या होता है? तो याद रखेंगे अनीस का ईश होता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे एक और विलोम पूछ लेता हूँ, संयुक्त का, बताइए इसका विलोम क्या होगा। तो इसका दोस्तों आप याद रखेंगे इसका विलोम होता है आपका च्युक्त, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपसे सम्मिलित नहीं है ये आपसे पूछा है। चलिए इसके एक एक करके समझेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्जित का आपका उपलब्ध दिया है, यही गलत हो जाएगा, ठीक है। यही आपका गलत हो जाएगा, जबकि अर्जित का क्या होता है? उपलब्ध की जगह आपका क्या आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। अब इसकी जगह जो सही होता है वो होता है आपका अनर्जित, अनर्जित, ठीक है। ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा, अनर्जित, ये आपका सही हो जाएगा। तो देखिए अदोष का सदोष होगा, अवेच्छा का अनवेच्छा होगा, आलोक का तिमिर होगा, ये सही है, और अर्जित का अनर्जित होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। चलिए एक एक करके बात करेंगे। जैसे अतिवृष्टि की बात करें तो अनावृष्टि होता है, ये आपका सही है। दूसरा आपका ग्राह का त्याज्य होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा आपका स्वार्थ का हितार्थ, तो यही दोस्त आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता, स्वार्थ का होता है परमार्थ, परमार्थ। तो ये आपको याद रखना है, स्वार्थ का क्या होता है? परमार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। अनुग्रह का विग्रह होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या आप अच्छे से देखें, व्याख्या से बहुत सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा
युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी देखिए नहीं शब्द दिया गया है। चलिए एक-एक करके बात करेंगे 45वें प्रश्न में। जैसे पहला दिया है छली का निश्चल, तो ये तो बिल्कुल सही है। कृष्ण चलिते निश्चल, तो आप याद रखेंगे छली का निश्चल। भोगी का योगी होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे दिया जागृति, तो दोस्त याद रखेंगे जागृति का शयन नहीं होता, जागृति का सुषुप्ति होता है। किस प्रकार? सुषुप्ति, ठीक है। ये वर्तनी पे भी आप थोड़ा फोकस करेंगे, सुषुप्ति होता है, ठीक है। सुषुप्ति क्या होता है? सुषुप्ति। आगे देखिए निष्काम का सकाम होता है, ये भी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कृपा का विलोम होगा। तो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा गया कृपा का कोप, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कृपा का कोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, औरस का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। औरस का जारस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? बताएंगे इनमें से कौन सा गलत है। ऐसे सबसे पहले बात करेंगे उपत्यका की, तो उपत्यका का दोस्तों अधिपत्यका होता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका मृदुल, तो मृदुल का दोस्तों आपका रुक्ष होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका अर्पण, और अर्पण है यहाँ पर, अर्पण का समर्पण नहीं होगा, ठीक है। अर्पण का समर्पण नहीं होगा, तो फिर अर्पण का क्या होगा? दोस्तों याद रखेंगे अर्पण का ग्रहण होता है। क्या होता है? ग्रहण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। चांचल्य का स्थिर, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर आपको गलत बताना है। जैसे भूषण की बात करेंगे, ठीक है। पहला दिया है भूषण, तो भूषण का जो सही आंसर होगा वो आपको बताना था, तो भूषण का हो जाएगा पूषण, तो ये गलत दिया है, पहला ही गलत दिया है। भूषण का पूषण नहीं होता, भूषण का क्या होता है? दूषण होता है। यहाँ पर पूषण की जगह क्या होगा? तो आप यहाँ पर लिखेंगे दूषण, ये आपका होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। निरत का विरत हो जाएगा, यौवन का जरा हो जाएगा, ठीक है, यौवन का जरा हो जाएगा, और अनायास का सायास हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? पहला गलत, बाकी तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन, तो प्राचीन का क्या हो जाएगा? तो याद रखें दोस्तों प्राचीन का होता है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो पहले कभी ना हुआ हो। अब देखिए अनेक शब्दों के एक शब्द आगे, आपको फटाफट 10 प्रश्न याद रखने हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो ऐसे वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों उसे कहते हैं अभूतपूर्व। जो पहले ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से सही मेल छांटिए, यानी कौन सा वाला सही है? जिसका अंत ना हो उसे अतुलनीय कहा जाता है, तो आप कहेंगे जी तो गलत हो गया भाई। दूसरा, जिसकी तुलना ना हो उसे अनुदित कहा जाता है, जिसकी तुलना ना हो उसे अतुलनीय कहा जाता है, तो इसका तो ये वाला हो जाएगा। और जिसका अंत ना हो उसे आप याद रखें, उसे अनंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अनंत कहा जाता है, जिसका अंत ना हो, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। जिसका अपराध सिद्ध हो, जो उसे कहते हैं अपराधी, तो ये आपका सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। जो साध्य ना हो उसे असाध्य कहते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा ना हो, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसे कहते हैं अजर, अजर अमर अविनाशी, तो ऑप्शन नंबर डी अजर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सदा प्रसन्न रहने वाला या वाली या कला या प्रेमी नायक, तो बताएंगे सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे उसे धीर ललित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए, तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा उसे इतिवृत्त कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसमें आपको असुमेलित जोड़े का चयन करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आपका गलत है। जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं, ये आपका सही है। अनुचित बात के लिए आग्रह उसे दुराग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है, ये भी आपका सही है। जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, यही आपका गलत हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? जिसके पार देखा जा सके उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे जिसके पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहा जाता है। क्या? पारदर्शी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार। जिसका कोई आकार नहीं उसे कहते हैं निराकार, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, तो दोस्तों याद रखेंगे बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, उसके लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत वेग कहा जाता है उसे, क्या कहा जाता है? विद्युत वेग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
एक और प्रश्न आपके सामने कि जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे क्या कहते हैं? जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे कहा जाता है दोस्तों प्रोषित पत्रिका। क्या कहा जाता है? प्रोषित पत्रिका। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और प्रश्न आपके सामने कि समुद्र की आग के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों याद रखेंगे समुद्र की आग, समुद्र में क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, पानी बहुत होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब ये दावानल कौन सी आग होती है? तो दोस्तों याद रखेंगे जंगल की आग होती है। ठीक है, जंगल की आग होती है। तो आप इस प्रकार याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि 60 प्रश्नों में से आपने कुल कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया। और एक इंपॉर्टेंट सूचना है जो साथी हमारे पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, और देखिए इसमें क्या होता है, आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे संपूर्ण जितने भी हर विषय के, ठीक है, चाहे वो हिंदी का हो, जीएस का हो, प्री और मेंस के दोनों के आपको एक साथ दिए जाएंगे। और रेगुलर आपके टारगेट के माध्यम से टेस्ट सीरीज होती है जिसका हल आपको टेलीग्राम पर कराया जाता है। तो ये सब कुछ प्रोग्राम आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पहले से बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो अभी भी जुड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उम्मीद रहेगी कि 60 नंबर में से आपके जो हिंदी के प्रश्न आएंगे वो लगभग आपके 57-58 प्रश्न आप आसानी से कवर कर सकते हैं। और जीएस का हमारा जो टारगेट चल रहा है वो 100 प्लस के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा टोटल टारगेट है वो 200 प्रश्नों में से 150 के आसपास हमारा चल रहा है कि कम से कम 150 लेकर हमें आना होगा। ठीक है, तभी हमें मेंस की तैयारी में हम उसी दिन से लग जाएंगे। तो आप चाहें तो इससे ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो में कम से कम 100 लाइक कर दीजिए, इसके पीडीएफ आपको फ्री में सारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।